ओम शांति। देह अभिमान का द्वार अगर बंद हो जाए तो माया के तूफान भी बंद हो जाएंगे। तो हम यह देखेंगे कि देह अभिमान का द्वार समाप्त कैसे किया जाए, और अगर प्रैक्टिकल में यह संभव हो जाएगा तो माया के तूफान अर्थात दुखों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, हिसाब किताबों से मुक्ति, और बाबा जो इतने साल से हमें जो ज्ञान समझा रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि देह अभिमान के द्वार क्या करो, बंद कर दो। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि देह अभिमान का द्वार खुलता कैसे है। हाँ, पहली पॉइंट क्या है जहाँ से हमारे देह अभिमान की शुरुआत होती है। अगर हम पहली पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी चाहे हम कितना भी देह अभिमान को ख़त्म करने की कोशिश करें वह संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कोई गणित का सवाल होता है तो उसका आंसर सही नहीं मिलता है, उत्तर अगर सही नहीं आया है तो नीचे नीचे से गणित का सवाल अगर सही करें, कितना भी कोशिश करें, आंसर सही नहीं आएगा। हमें देखना होगा कि जहाँ से गलती हुई है वहीं से सुधार करना पड़ेगा। तो जब आप आत्माओं के पास देह अभिमान की बातें होती हैं तो उसको प्रोसेस नहीं समझते हो, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हो, लेकिन मूल चीज़ जहाँ से मिस्टेक हुई है वहीं से हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ से सुधार हो जाए तो फिर क्या होगा, देह अभिमान जो है वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो पहला पॉइंट जहाँ से हमने मिस्टेक करी है, जहाँ से देह अभिमान का द्वार खुला है वहीं से हमें बंद करना होगा। तो देह अभिमान की पहली शुरुआत कहाँ से हुई, पैदा होने से। हाँ, पैदा होने से ही देह अभिमान की शुरुआत हुई। पैदा तो सतयुग में भी होते थे, पैदा कलयुग में भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बार बार यही बात मनाई जा रही है, बर्थडे मनाए जा रहे हैं। हाँ, बर्थडे मनाते ना, मैं इस दिन पैदा हुआ, आज तो मेरा जन्मदिन है, आज ये है। हाँ, 20 साल से ज्ञान और जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ, तो पहली गलती ही यहाँ पर है कि मैं पैदा हुआ, ये समझ ही दे अभिमान का द्वार है। यहाँ से हम बहुत बड़ी गलती होती है। जबकि सच बात तो यह है कि मैं आत्मा पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आत्मा मर ही नहीं सकती, तो पैदा कहाँ से हूँ। हाँ, आत्मा का मूल गुण ही अजर, अमर और अविनाशी है। तो जब मैं आत्मा पैदा नहीं हुई तो यहाँ यह समझ होनी चाहिए कि शरीर पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, मेरा शरीर पैदा हुआ। यह समझ जब अंदर से गहराई से हो जाए, दिन में 2-4 बार 10 बार हम इसको अनुभव करेंगे तो ही हमारा देह अभिमान खत्म होगा। अब आप दूसरी बात बोलते हो कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार। हाँ, मेरा बच्चा तो बहुत ज़बरदस्त है, उसका ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है। हाँ, तो यहाँ पर दूसरी गलती क्या हुई, क्योंकि जब हम आत्माएं उसके डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे कहाँ से आए। हाँ, तो बच्चे कहते मैंने पैदा किए, नहीं, यहाँ पर भी भावना, मान्यताएं जो मन ने बना कर रखी है उसको अंडरस्टैंडिंग, समझने की ज़रूरत है। मैंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं। पहली बात तो ये शरीर पैदा हुआ है, मैं पैदा नहीं हुआ, और दूसरी बात इस शरीर ने कई सारे शरीरों को पैदा किया। हाँ, तो एक डिस्टेंस पैदा होता है कि मैं आत्मा लघु, परिवार अलग है। हाँ, आपने पैदा नहीं किए। हाँ, शरीर पैदा हुआ पहली बात, और दूसरी बात इस शरीर ने कई सारे शरीर को पैदा किया है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्टेंस आता है, क्लियरिटी आती है, समझ आती है। दूसरी बात है
कि जो शरीर मिला है वो क्यों मिला है, इसका सही उपयोग क्या है। जब हम सही उपयोग करना समझ जाते हैं तो फिर जीवन जीने का आनंद आ जाता है। देह अभिमान का दूसरा चरण है, जो हमने गलती करी उसको समझना होगा। तो ये शरीर हमें मिला है क्योंकि आत्मा परम धाम में है और परम धाम की अवस्था में है, तो वो अपने सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो खजाने हैं उसके अंदर, वो गुणों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है ना। हाँ, वो प्रेम का अनुभव कैसे कराएगी किसी को कि मेरे पास प्रेम है, कैसे बताएगी। मेरे पास शांति है, मेरे पास अथाह आनंद है, हाँ, मेरे पास समझ है, हाँ, मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं, हाँ। तो वो जो गुणों की अभिव्यक्ति के लिए शरीर मिला है, यह शरीर को हमें इसका सही उपयोग समझना चाहिए। सतयुग त्रेतायुग में क्या था, आत्मा मूल स्वरूप में थी और शरीर कुछ भी नहीं कर रहा था। यह शरीर के जो नयन थे, मुख था, कर्मेंद्रिया थी, तो वो क्या था, वो गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे थे, सुख का, शांति का, आनंद का। शरीर से किसी से भी सतयुग में मिलते तो ऐसा लगता था कि प्रेम ही प्रेम बरस रहा है, निस्वार्थता बरस रही है, वो आनंद बरस रहा है, वो बस पूछो मत। लेकिन अभी द्वापर युग से क्या हो रहा है, शरीर आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, शरीर अपनी खुद की अभिव्यक्ति, व्यक्ति पहचान की अभिव्यक्ति कर रहा है, अपने अहंकार की अभिव्यक्ति कर रहा है। शरीर कहता मैं हूँ, हाँ, उसको प्रूव कर रहा है। सतयुग त्रेतायुग में आत्मा हूँ, उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी। मैं आत्मा हूँ, उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, हाँ। और शरीर का मालिक बनना अर्थात क्या हुआ, देह मालिक बन गया, नहीं, देह की अभिव्यक्ति, मैं इतने पद पे हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, थोड़ा मैं काला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा सांवला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, हाँ, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है। तो अभी किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, अभी सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति जो हो रही है वो शरीर की अभिव्यक्ति हो रही है। और हम इस दुनिया में आए हैं आत्मा की अभिव्यक्ति करने के लिए, अर्थात मेरे अंदर जो गुण है, प्रेम, आनंद, शांति, मौन, उसके सुर, उसके संगीत बजाने के लिए हम आए। क्योंकि अगर हम शरीर की अभिव्यक्ति करते हैं तो हम उसके गुलाम हो गए, और देह की अभिव्यक्ति में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, तो हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शरीर मालिक बनकर बैठा है। शरीर एक ऐसा दर्पण था जिसमें हम अपना चेहरा दिखा पाएंगे, जैसे मन रूपी दर्पण में। तो शरीर एक दर्पण था जहाँ पर आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ पर प्रेम दिखाई दे, जहाँ पर आनंद दिखाई दे, उसको कहेंगे आत्मा की अभिव्यक्ति। तो अब आत्मा की अभिव्यक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यह बात तो आपको थोड़ी सी समझ में आ ही गई होगी ना, शरीर की अभिव्यक्ति की बातें समझ में आ गई, हाँ। लेकिन अब प्रश्न क्या उठ रहा है, थोड़ी सी ये मन को समझ आ गई है आपको, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का आता है कि हम आत्मा की अभिव्यक्ति कैसे करें। तो उसके लिए मन को सिखाना पड़ेगा, मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मन को ट्रेनिंग देने का अर्थ क्या है, हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मन को मालिक बनाना। मन को मालिक बनाने का अर्थ समझते हैं कि मन पर हमें बहुत नियंत्रण करना है, मन को हमें रोकना है, मन को गलत दिशा में लेकर के जा रहा है तो उसको सही दिशा में लेकर के जाना है। बहुत सारी मन के बारे में गलत मान्यताएं बना रखी है लोगों ने। मन को सुधारना है, मन को ये ले जाना है, मन गलत दिशा में रोकना है, मन को विकारों से रोकना है, मन को ये करना है, मन को वो करना है, हाँ। ये सब क्या है, ये सब मन की मान्यता है। हमें मन के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है, न हमें मन को सुधारना है, न हमें मन को कोई ऐसी व्यर्थ बातों से मुक्त करना, भी कुछ नहीं करना है। मन को सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि हम मन पर अगर हम नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो मन हमारा दुश्मन हो जाएगा। जब हम किसी को कहें ना घर में कि भाई तुझे हमें बदलना है, तुझे हमें ये करना है, अभी कल से मैं हम तुझे ऐसा कराएंगे, हम तो एक नियंत्रण का भाव आता है। नियंत्रण के भाव में सामने वाला भी टेंशन में आता है और हम भी परेशान हो जाते हैं।
तो यह मन की मान्यताएं बदल दो कि मन को बदलना ये वो नहीं। मन को प्रेम करो, मन के साथ सामंजस्य बैठाओ। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मन के साथ कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका अपने मन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो जीवन में सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। आपको किसी के साथ कोई रिश्ता सुधारने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्तों में गड़बड़ है, बाहर की अव्यवस्थाएं हैं, बाहर की कोई समस्याएं चल रही हैं, बाहर की कोई तकलीफ़ें चल रही हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने मन को सुधारने का बात नहीं है, मन के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए हो, रिलेशंस जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए हो। तो फिर हमें मन को कैसे देखना होगा, उसको आपको बहुत प्यार से तरीके के साथ समझना होगा। हमें मन को सिर्फ उसके काम की याद दिलानी है। हाँ, हमें सुधारना नहीं है, हमें बदलना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है मन को। हाँ, कुछ बदलना यानी मन खराब हुआ। अगर बदलने का अर्थ से क्या हुआ, अच्छा बताओ। मन को बदलना है इसका मतलब तो पहले हम स्वीकार कर चुके कि मन खराब है। हाँ, मन को पवित्र बनाना इसका मतलब हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके हो कि आप अपने साथ एक अपवित्र चीज 24 घंटा लेकर चल रहे हो। यही तो हुआ। आप बोल रहे हो कि मन जो है उसको पवित्र बनाना है, इसका मतलब तुम्हारा मन अपवित्र और 24 घंटा तुम अपवित्रता के साथ रह रहे हो और बोल रहे हो मैं पवित्र आत्मा हूं। क्या है इसका अर्थ, ये मान चुके हो ना तुम। नहीं, मुझे मन को कुछ नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। मन को एक ही काम करना है, मुझे मन को उसके काम की याद दिलानी है। हाँ, क्या करना है, जैसे अगर मैं अपने मन को देखूं, मन से बात करूं, तो मैं मन को किस दृष्टि से देख रहा हूं, किस दृष्टि से कि मुझे अपने मन को याद दिलानी है। और कौन सी याद दिलानी है, मन का काम जो है उसके काम की मुझे याद दिलानी है। उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे एक डॉक्टर अपना काम भूल गया तो उसको काम की याद दिला सकते हैं ना हम। हाँ, उसमें डॉक्टर नाराज भी नहीं होगा। हाँ, उसकी ऑपरेशन है आज 4 बजे, भाई ऑपरेशन है, वो भूल गया है। डॉक्टर को भाई अरे आज तो आपके 4 बजे का ऑपरेशन है, वो कहीं जाने वाला है पार्टी में या कहीं फंक्शन में, भूल गया है कि 10 दिन पहले उसने 4 बजे की डेट दी है। तो हम डॉक्टर को ये याद दिला दे कि 4 बजे तेरा और तुम्हारा ऑपरेशन करना है तुम्हें, तो डॉक्टर तो खुश होगा ना, नाराज थोड़ी होगा, धन्यवाद देगा कि इसने मुझे याद दिलाया। तो मन को जब हम उसके काम की याद दिला दे तो वो कई सारी परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है, कई सारी परेशानियों से। तो मन को याद दिलाना है उसके काम की। हाँ, ये लक्ष्य रखो तो जीवन बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं, अभी ही बदल चुका। इस सेशन को सुनते सुनते ही तुम वो नहीं रहोगे जो इस सेशन के पहले थे। तुम वो नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। तुम बदल गए तो परिवार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तो मन का काम क्या है, अब मन को काम तो याद दिला रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा का काम तो 3 है, स्थिर रहना, देखना और दिशा देना। आत्मा का काम क्या है, देखना, स्थिर रहना और दिशा देना। तो दिशा आत्मा तब देती है जब उसके अंदर स्पष्टता होती है। तो मन का काम याद दिलाना में मन का एक ही काम है, एक ही काम है। बहुत अगर समझ रहे हो, जिसके पास मुरली मंथनों की बुकों के सेट्स नहीं आए हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये अंडरलाइन लिखो आप कि मन का काम है वर्तमान में रहना। मन भूतकाल में न जाए, मन भूतकाल में न जाए, ये बात पक्की कर लो तुम। भूतकाल में तुम्हें जाना ही नहीं है, मन वर्तमान में रहे। तो अभी डायरी में नोट करो कि मुझे मन को बदलना नहीं है, मन को कुछ नहीं करना है, मुझे अपने मन को वर्तमान में रखना है, वो चीज़ें मुझे सिखानी है। अब हम बात करेंगे कि मन को उसके काम में मदद कैसे करें। मन को वर्तमान में रहने के लिए, उसे बार बार याद दिलाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे मन वर्तमान में रहे, मन इसी पल रहे। और सच कह रहा हूँ, जो इस पल का आनंद ले लेता है वो जीवन में सुखी हो जाता है, वो बहुत मज़े में रहता है, बहुत बहुत आनंद में रहता है, खुश रहता है। इस पल जो आनंद नहीं ले रहा है वो कभी आनंद नहीं ले पाता है।
तो आज हम देखते हैं, आप भी अपने मन को देखो, इसी पल देखो कि आप अपने मन को वर्तमान में लाना चाह रहे हो, वर्तमान में रखना चाह रहे हो, तो कहीं आपके मन क्या गलतियां कर रहा है, अपने काम कहाँ भूल रहा है। जो भीतर जो भूतकाल की बातें करता है, जो वो आपका मन कहीं कल्लू मन तो नहीं है। कल्लू मन यानी कल की बातें करे, या तो भविष्य की बातें करे या भूतकाल की, जो बीते हुए कल की बात करे या आने वाले कल की बात करे, वो हो गया कल्लू मन। तुम 80 साल 90 साल से ज्ञान में हो और अभी भी तुम्हारा मन कल्लू मन है, तो सारा ज्ञान कुछ काम का नहीं रहा, आपका कुछ फायदा नहीं रहा, मुरलियों का कुछ फायदा नहीं। दवाई है और इलाज नहीं हुआ तो फायदा किस बात का हुआ। फिर कहते हो कि तुम्हें सुख ही नहीं हो, फिर तुम कहते हो कि भगवान ने मुझे आनंद नहीं दिया। अरे भाई, भगवान ने तो इतनी बढ़िया दवाई दी थी, तुम दवाई को यूज नहीं कर पाए। तो पूछो अपने आप से, कहीं तुम्हारा मन कल्लू मन तो नहीं है, जो पुरानी बातों में रहता है, भूतकाल की बातों में रहता है, कल की बातों में, बीते हुए कल में रहता है, या फिर आने वाले कल में रहता है। बाबा का ज्ञान तो 3 बिंदी में समा जाता है। पहली बीती बातों को बिंदु बिंदु लगा दो, जो बीत गए। बाबा तो यही सिखाता है, बाबा के ज्ञान का सार यही है। तो बाबा क्या सिखाता है और बाबा कहता क्या है? बाबा एक ही बात कहता है, मैं तुम्हें सिखाता भी हूं और तुम जो भूल गए हो उसको याद दिलाता हूं। सिखाता हूं और सिखाता क्या है बाबा? जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा ओरिजिनल काम है, उसको मैं याद दिलाता हूं। तो चलो, एक तो हो गया जिसका मन कल्लू मन है, जो अंतर मन से स्वीकार करो। अगर कल्लू मन है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, गलती हो रही है, तो तुम अब इस बीमारी से दूर हो पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल्लू मन है तो तुम बदल नहीं पाओगे। पहले स्वीकार तो करो, तुम्हारा मन कैसा है देखो तो सही, फिर हम उसकी बीमारी का इलाज भी कर देंगे। हाँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, मन तोलू मन तो नहीं है तुम्हारा। हमेशा उसके पास ऐसा आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़े भाई के पास तो ऐसा आ गया, अरे वो आश्रम में बहन को तो ज़्यादा सेवा मिल गई, मुझे कम मिली। मधुबन में उसको बड़ा रूम मिल गया, मुझे तो छोटा मिला। भोग में उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। अरे उसको तो उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, मेरी इज्जत कम होती है। तो दूसरी जो मन है वो है तोलू मन। तोलू मन वाला भी वर्तमान में नहीं रहता है, तोलू मन वाला भी वर्तमान में नहीं रहता है। तो कहीं तुम्हारा मन तोलू मन तो नहीं है। तोलू मन जो है, तुलना, तराजू लेके घूमता रहता है, ऐसा तुलना ही करता रहता है। इसका घर अच्छा, मेरी 2 बिल्डिंग, अरे उसको ऐसा, मेरा शर्ट अच्छा है, तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है। तोलू मन। तो कहीं तुम्हारा मन तोलू मन तो नहीं है, तुलना तो नहीं करता है। देखो जरा, परखो। अगर तोलू मन भी है तो भी आपका वर्तमान में उसको ले आएंगे, ठीक बात है। लेकिन पहले हम बीमारी को देखें तो इलाज कर पाएंगे। तीसरा कहीं मन तुम्हारा ऐसा तो नहीं है तनाव वाला मन। तनाव यानी कौन सा मन? जो ताने सुन के तनाव में आ जाता है। पूरा अमृत वेला किया, ये किया, एक ने ताना मार दिया तो अमृत वेला गया साइड में, योग गया साइड में। हाँ, तनाव में कौन आता है? जो ताने को सुन के ग्रहण कर लेता है, वो फटाक से तनाव ऊपर से दिखाता है, बातें भरपूर करेगा। हमारे पास कॉल भी आते, बात ऐसी करेगा कि अरे उसने ऐसा बोला, भाई ऐसे बोलता, वो ऐसे बोलता, वो ऐसे बोलता। हमें पता है उसको ताने लग गए अंदर। ऊपर से दिखाएगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई जी। मैं सोचता हूँ अगर फर्क नहीं पड़ा तो बोलते ही नहीं तुम कि इसने ऐसा बोला, उसने बोला। फर्क तो भारी पड़ा है। मेरी सासू माँ ऐसे से करती है, पर हाँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा फर्क तो पड़ गया है फर्क तो। झूठ बोलते हो तुम।
और क्या है, मैं थोड़ा जो भी बात है क्लियर बोलता हूँ, जो भी सामने आता है तो अंदर से समझ जाता हूँ ना मामला गड़बड़ है। स्वीकार करने में क्या, मुझे भी तो पड़ता था, मैं भी कोई ऐसा वो थोड़ी हूँ कि ये मुझे तो कोई हल्का ताना मारता था। शुरुआत में तो पूरा योग उतर जाता था, हाई डिग्री से 0 डिग्री पे आ जाता था। हाँ, आता था मेरे अंदर ऐसा। बताओ। तो आता था तभी तो मैं उससे निकल पाया। हम्म आता था तभी तो मैं उस परेशानियों से निकल पाया। समझो बात को, समस्या को देखा और आज आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि बाबा ने उन चीजों का अनुभव भी बनाया। तो कहीं आपका मन तनाव वाला तो नहीं है, ताने में तनाव में तो नहीं आता है। तो भी आज हमें यह सीखना होगा, यह समझना होगा, हमें मन को वो ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग कौन सी देनी है? मन को सिखाने के लिए मन को ट्रेनिंग देनी है कि तेरा काम ही है वर्तमान में रहना। आत्मा वर्तमान में रहती है, टाइमलेस। टाइमलेस, न आदि न अंत, वर्तमान में आत्मा का स्वभाव वर्तमान में। और जब मन वर्तमान में रहेगा तो ही आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति कर पाएगा, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, वह सारी गुणों की अभिव्यक्ति कर पाएगा। समय है, समय तो गुजरता जाएगा, समय की तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी हम ये देखें कि ये तो बातें, चलो 3 चीजें तो आपको समझ में आ गई, कल्लू मन, तनाव वाला मन, तुलना वाला मन। लेकिन हम इससे मुक्त कैसे हों? प्रैक्टिकल में हम इससे मुक्त कैसे हों, वह हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वह हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, कल्लू मन की बात करते हैं, जो कल में रहता है, भविष्य में रहता है, या फिर पुरानी बातों में रहता है। भूतकाल की बातों को भूला कैसे जाए? कैसे भूला जाए? क्या आप अपने मन को बोलोगे भूतकाल की बातें भूल जा, अब तुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी? क्या मन मानेगा? पुरानी बातें तो याद आ जाएंगी। बहुत सारी बातें हैं पुरानी जो याद आ जाएंगी। क्या करें पुरानी बातों को भूलने के लिए? मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता था, सकारात्मक सोचूं, पुरानी बातें भूल जाऊंगा, बैठकर 1-2 घंटा स्वयं से बातें करूं, भूल जाऊंगा पुरानी बातें। लेकिन पुरानी बातें तो ऐसी आती थी, पूछो मत। और भूतकाल यानी क्या है? भूतकाल पुरानी बातों को याद करने का अर्थ है भूतों को जगाना। जैसे कोई मुर्दे होते, भूत, भूत काल, काल यानी भूत, यानी जो बीत गया। हाँ, बीत गया भूत। अब कब्रिस्तान पे कोई मुर्दे बैठे हैं, कब्र में हैं, उसको तुम पुकारोगे, उठ जा रे भाई, उठ जा, उठ जा, आजा आजा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। अब वो जग भी जाएगा तो जिंदा तो आने से रहा, वो कैसे आएगा तुम्हारे पास? भूत बनकर ही आएगा। अगर आ भी गया तो कैसे आएगा? भूतकाल की बात है, भूत बनकर ही तो आएंगे तुम्हारे सामने। और भूत तो डराता है भाई, भूत तो डराता है। और तुम डरे हुए इसलिए हो क्योंकि तुम भूतकाल की बातों में उलझे हुए हो। कल किसने कहा भूल गए, परसों किसने कहा भूल गए, ये कहा तो भूले नहीं, तुम्हें याद कर लेते हो तुम तो। बैठकर कब्रिस्तान पे बैठे हो और पूरा दिन एक ही काम में लगे हो, इसने क्या कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। उसने तो हमारे बेटे की शादी में कुछ गिफ्ट बड़ा नहीं दिया, अब हम उसको कैसे बड़ा गिफ्ट दें? तो इस भूतकाल की बातों का भूलने का क्या इलाज है? क्या इलाज है? आप लोग क्या समझते हो? कल्लू मन से मुक्ति कैसे मिली? तो ये मुझे आत्मा के निजी जीवन का अनुभव है। कल्लू मन से, भूतकाल की बातों से एक ही चीज है जो मुक्त कर सकती, इसके अलावा कोई इलाज बना ही नहीं। डायरी में लिख लो, जो भी बताते हैं वो गलत भ्रांति पैदा करेगी। बाबा की मुरली जो है वो, उसके अलावा कोई मतलब, बाबा देखो आज की मुरली में शुरुआत तो देवान से करें ना, कि देवान का, उसके बाद बाबा ने क्या कहा है प्रश्न उत्तर में देखा, जो सेवा में निरंतर बिजी रहते, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको भूतकाल की बातें बहुत याद आती है। और उसको तुम कितना भी समझाओ, उसको छोड़ दे, अपने को पुरानी बातें याद नहीं करनी, ड्रामा है बिंदु, वो भूल ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बचा है,
जिसके जीवन में लक्ष्य होगा। एक बात बताओ, किसी इंसान को बता दो 6 महीने बाद मरने वाला है। हमारी नीलम बहन जो वो थी ना कैंसर पेशेंट का, उसको पुरानी बातें कोई याद ही नहीं आ रही कि किसने क्या बोला, क्योंकि टाइम दे दिया था उसको 40 दिन जिंदा रहने वाली। उसका फोकस था जीवन को बचाने पे, कोई पुरानी बात याद ही नहीं आ रही थी उसको। जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करती जा रही थी। आपको जब समय का ध्यान हो कि ये संगम युग में ये जो समय मिला है इसकी महत्व, यही समय है जब मैं भगवान को जान सकती, पहचान सकती। यही वो समय है जब मैं जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सकती। यही वो समय है, इसके अलावा कोई समय नहीं बचा है। यही वो समय है जो फोकस है, जिसका अटेंशन है समय पर। एक दिन वेस्ट करना यानी वो आत्मा तो बहुत बहुत पीछे चली जा रही, बहुत पीछे चली जा रही, इतनी पीछे जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसकी तो हद ही नहीं है। तो जो बिजी है, जो बिजी है वो भूतकाल की बातों से, बिजी का अर्थ एक बात बता, संसारिक कामों में बिजी है वो तो याद कर ही लेगा भूतकाल की बातों को। ये भी बहुत गहरी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो घर गृहस्थी के निभाने हैं, निभाते हुए भी मन को सेवा में, ईश्वरीय कार्य में, लगन में एक लक्ष्य बनाए, बिजी रहे, उसका लक्ष्य बना ले तो जीवन उसका सुधर जाएगा, सच में सुधर जाएगा। अब बताओ, मैं आत्मा थोड़ा आपको बताओ, मैं अपने जीवन बताती हूँ। मुझे कल किसने बाई चांस बोल दिया होगा, अगर कल किसने बोल दिया, बहुत उल्टा सुल्टी बोल दिया, गलत बातें बोल दी, कोई भी बातें बोल दिया, पुरानी भी बोल दी। अब मैं उसको, मेरे पास तो दो रास्ते, मैं उसको याद करूं। अब पर याद कब करूं बताओ? हाँ, 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे तो उठते ही पहला काम रहता बाबा को गुड मॉर्निंग करना, और कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। टास्क लिखना है तो पड़ेगा। अमृत वेला का टास्क लिखता हूँ बताओ, तो उसमें समय निकल जाता है। 4 बजे का टास्क मिलता है, फिर 5:30 बजे अमृत वेला पूरा हो गया मुझे आत्मा का। इसके बाद 5:30 बजे फिर वो सब, फिर नाना धोना फ्रेश होना सब तो रहता। 5:30 बजे फिर वो मॉर्निंग का टास्क देना, फिर बुक लिखने का, फिर बुक लिखने का काम जो है उसमें बिजी, फिर दूसरी सेवाओं में बिजी, फिर दोपहर का टास्क, शाम का टास्क, दुआओं का, फिर रात का। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सेवा में बिजी, एक लक्ष्य की तरफ बिजी हूँ कि समय जो मिला है वो मुझे सफल करना है। तो बताओ कि भूतकाल की बात याद आए तो आए कैसे? आएगी नहीं। तो जो आत्मा बिजी है ईश्वरीय कार्य में, इसलिए ईश्वरीय सेवाएं दी गई हैं। ईश्वरीय कार्य क्यों दिया गया है? तुम्हारा मन बिजी रहे, फोकस रहे, लक्ष्य की तरफ लगा रहे। जिसका लक्ष्य नहीं है वो तो फिर भूतकाल में कल्लू मन में उलझा रहेगा। तो पहला तरीका है कि आपके जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बना। और सबसे खुशी की बात है, मैं आत्मा ही नहीं हूं बिजी, आप लोग भी बिजी हो गए। बहुत कम बातें आपको अटैक कर पाएंगी और बाकी बातें बचे, क्योंकि आप भी तो सुबह का टास्क करते हैं। इसलिए जो आत्मा पहला लक्ष्य बना ले कि सुबह का टास्क करे, अमृत वेला सभी टास्क करे, टास्क एक भी न छोड़े, एक टास्क को भी न छोड़े, दुआ का वीडियो न छोड़े, न मुरली मंथन छोड़े, और एक बुक पढ़ने की आदत। सच में आप पुरानी बातों से छोड़ना नहीं पड़ेगा। बोलोगे कि याद न करने, उसको याद करने के लिए वो जैसे समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो फोकस सेवा का मिलने से होगा क्या? प्रैक्टिकली भी तो समझना होगा, हवा में तो हम बात नहीं कर पाएंगे। भूतकाल के सेवा करने से मन की 4 आंखें, कितनी आंखें? आगे 2 आंखें, पीछे 2 आंखें। पीछे 2 आंखें हैं मन की। अभी इस कलयुग में मन की पीछे की 2 आंखें बंद हो गई, जहां से वो आत्मा से जुड़ा रह सकता है। मन की आगे की आंखें खुली है, और आगे की आंखों में 5 तरह की दुनिया है उसके पास। एक तो दृश्य की दुनिया है, दृश्य ही देखता रहता है दुनिया के। सोफा अच्छा, पूछ मत, आराम चाहता है शरीर को। सुगंध की दुनिया है, सुगंध, आह ये महक, क्या सुगंध है। स्वाद की दुनिया है या नहीं? स्पर्श की दुनिया है, शरीर को स्पर्श, विकारों की दुनिया, स्पर्श करना चाहता है, स्पर्श से सुख लेना चाहता है। वाणी की दुनिया, आवाज़ों की दुनिया, साउंड की दुनिया बाहर। ये 5 दुनिया जो है ना, जो 5 दुनिया में देख रहा है तो शरीर की अभिव्यक्ति कर रहा है वो, मैं ये बड़ा, मैं वो बड़ा, वो बड़ा। लेकिन जब तो सेवा की तरफ बिजी होता है तो उसकी पीछे की आंखें खुल जाती है। मन देखता है कि मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे आत्मा, मेरा मालिक, मेरा सत्य,
आत्मा का सत्य स्वरूप, और वो परमात्मा है जहाँ पर शांति की दुनिया है, आनंद की दुनिया है, परम प्रेम की दुनिया है। तो मन की जो पीछे की आंख खुल जाए, अभी पीछे की आंखें बंद है लोगों की, मन की पीछे की आंख खुलेगी तो वर्तमान में आ जाएगा। आगे की आंखें खुल ली है, दृश्य की दुनिया में उलझा पड़ा है, साउंड की दुनिया में, स्वाद की दुनिया में, स्पर्श की दुनिया में। ये सब क्या है, हैं? ये सब बाहर की पांचों दुनियाओं, पांचों ज्ञान कर्मेंद्रिय जो हैं, उस कर्मेंद्रिय की दुनिया वो मालिक बनाकर बैठा हुआ है और उसमें उलझा हुआ है। तो मन पीछे की तरफ आ जाए, पीछे की आंखें खुल जाए, सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान के कार्य में बिजी हो जाए। ईश्वर के कार्य में बिजी हुए बिना कल्लू मन से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, समझ में आया बात को? तो यहाँ पर आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आया। देखो, थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ेगा शायद मुझे। तो पहला तो आपको समझ में आया कि फोकस करना है ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में, और आप पूरा दिन जो टास्क कर रहे हो, अगर जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं बहुत अच्छे, जो नहीं जुड़ी हुई हैं वो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाएं बिना देरी किए, ताकि वो बिजी हो जाए पुरुषार्थ में। अब दूसरी बात आती है कि कल्लूपन से और कैसे मुक्ति मिले, वर्तमान में और कैसे रहे। तो उसके लिए 3 बातें हैं जो बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी। कि कोई आत्मा घर में बीमार है, स्वीकार भाव तो हमने आपको सिखाया, लेकिन स्वीकार कैसे कर ले बताओ। सेंटर में बैठे हो, पंखा ही चालू करना कोई भूल गया, गर्मी लग रही है, पंखा है, बोले मैं आपको एक चीज़ तो सिखाएगी कि मैं वर्तमान में और जो चीज़ चल रहा है उसको मैं स्वीकार करूँ। स्वीकार करूँ, ठीक बात है। घर में किसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ किसने आपको चलो गाली बक दी, उल्टा बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, बोलोगे मैं तो स्वीकार करता हूँ, वर्तमान में जो चल रहा है उसको स्वीकार करता हूँ। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहा है, बताओ कैसे स्वीकार करोगे उसको? यही है मन को ट्रेनिंग देना, यही ज्ञान है। तो क्या करता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। एक ही बात बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, ये बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास है जो हमने मन को दिया। और सच में मैं कहता हूँ, अगर कोई 30 दिन तक मन को कोई ट्रेनिंग दे देना, 30 दिन, ओनली 30 डेज, वो सारे दुखों से, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा, सच में। तो क्या करना है, स्वीकार तो करना है, एक चीज़ करनी है। जैसे बच्चा है, सुन ही नहीं रहा है, बदमाशी करता जा रहा है, गलत संगत में जा रहा है, एनीवन कोई भी जा रहा है। पंखे का उदाहरण ले लो, पंखा ही बंद है, चलो मैं बैठ गया सेंटर में, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी से लथपथ हो रहा हूँ, सच में। तो पहले मैं करूँ स्वीकार, स्वीकार यानी पंखा नहीं चल रहा है, स्वीकार है। क्या है, पंखा नहीं चल रहा है, वो क्या है, पहला मेरा स्वीकार है। उसके साथ में एक लाइन ऐड करनी, बहुत ज़्यादा, लेकिन भविष्य में चल जाएगा। अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन भविष्य में चल जाएगा। करिश्मा होगा आपके साथ। आप कोई साधारण आत्मा नहीं बैठे हो सेंटर में, अब महान आत्माएं बैठे हो, करिश्मा देखोगे, पंखा चलेगा। लेकिन आशा मत लगाओ, क्योंकि हमने जोड़ा है भविष्य, चलेगा। आपका भाई ये उल्टा सुल्टी बोल रहा है, बोले मैं तो सहन शक्ति रखूंगी, ये रखूंगा। अरे क्या सहन शक्ति, क्या बात है। ये थोड़ी चलता है, मन नहीं मानेगा ना। मन को वर्तमान में रखना है, तो एक ही बात, स्वीकार है। तू गाली बक रहा है, स्वीकार है। हिसाब किताब है अपना, क्या है, पूरा हो रहा है। स्वीकार में क्या हो रहा है, मेरा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, लेकिन साथ में यह भी है भाव, क्या, इसमें हमारी शुभ भावना हो गई, हमारा नया कर्म जुड़ गया, और हमने प्रकृति को आदेश दे दिया नए संकल्प में। क्या, कि भाई गाली बक रहा, उल्टा बोल रहा, स्वीकार है। अंदर से तुरंत मन क्या कहे, स्वीकार है, लेकिन भविष्य में ये बदल जाएगा। ये बात आप लगा के देखो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि एक आत्मा 14-15 दिन में बदल गई थी शुरुआत में, और जैसे ही वो आश्चर्य होता है लाइफ में, इंसान के जीवन में आश्चर्य होने चालू हो जाते हैं पूरे दिन में। ऐसे आश्चर्य होंगे जो कभी सोच नहीं पाएगा
क्योंकि उसको याद है कि मैंने इसके लिए बोला था कि अभी ये गुस्सा कर रहा है, मुझे अभी स्वीकार है, लेकिन ये भविष्य में बदल जाएगा। और वो बदला हुआ रूप जब देखते हैं हम, जो चेंज देखते हैं, जो परिवर्तन देखते हैं, हाँ, तो हमें लगता है कि कितना हमारे विचार, मन में जो विचार शक्ति है, हमारी आत्मा में जो पावर है, जिसको हम बदलने के लिए बड़ी मुश्किलात परेशानियां कर रहे थे, खुद भी टेंशन में आ रहे थे, वो बदल चुके हैं। शरीर की बीमारी भी ऐसी ही है, स्वीकार करो। और यार दर्द है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, दर्द है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन भविष्य में ये दर्द समाप्त हो जाएगा। अब दर्द है, कई लोग शरीर में बीमारी है, बोले भाई जी ने तो सिखा दिया स्वीकार कर दो। अरे अभिमन्यु जितना अधूरा ज्ञान मत लो। इसलिए कह रहा कि मुरली मंथन की सभी बुकें खरीदने के लिए क्यों बोलता हूँ, कोई बिजनेस थोड़ी करना है। 14 सेट ऐसे पूरे पूरे सेट लोगे तो भाग 1 से पढ़ोगे तो एक मुरली का दूसरे मुरली से कनेक्शन रहता है। सही ज्ञान, सही समझ की जरूरत है, अभी सही ट्रेनिंग की जरूरत है ना, सही दिशा की जरूरत है, स्वीकार करना है। लेकिन साथ में क्या हो गया, संकल्प। संकल्प क्या हुआ, शरीर में दर्द है, मैं स्वीकार करता हूं, बहुत पूर्ण भाव से स्वीकार करता हूं, और स्वीकार करता हूं साथ में क्या, पर ये भविष्य में ठीक हो जाएगा। गुलजार दादी को कैंसर का बताया ना, फर्स्ट टाइम उसमें कैंसर का इलाज भी नहीं हुआ था, वो लोग कैंसर का इलाज भी नहीं हुआ था, और सीधा उनको बोला कैंसर है, तो दादी के चेहरे पे शिखर जी ने, डॉक्टर हिल गया। क्यों, दादी का संकल्प, कैंसर है ठीक है ना, हिसाब किताब है, स्वीकार है, पर भविष्य में ठीक हो जाएगा। एक तो भगवान भी साथ है हमारा, सब कुछ अच्छा ही है। जो वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य सुंदर ही रहता है। आप लिख लो इस बात को। जो अभी अपने आप को नहीं संभाल सकता है वो भविष्य में कभी संभाल ही नहीं सकता है अपने आप को। हाँ? कभी संभाल ही नहीं सकता है अपने आप को। तो यह जो बात आपको बताई गई है, कि कौन सी बात बताई गई, कि मुझे स्वीकार है लेकिन भविष्य में ये बदल जाएगा, भविष्य में ये ठीक हो जाएगा, भविष्य में पंखा भी हो तो पंखा भविष्य में चालू हो जाएगा। इसमें फिर हमारा टाइम भी नहीं डाल रहे कि अगले मिनट चालू हो जाए कि 10 मिनट बाद हो जाए। फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी तो तुम आदेश दोगे तो स्वतः ही हो जाएगा। उनको टचिंग आ जाएगी किसी को चलते फिरते, और वो पंखे की बटन उठ के चालू कर देगा। मैं नहीं कर रहा उठ के, कोई दूसरा उठ के चालू कर रहा है, मुझे मजा आता कि क्या बात है, भविष्य में चालू हो जाएगा, पंखा चालू हो गया। मोबाइल बज रहा है सेंटर में मुरली के वक्त, स्वीकार है, मुरली में मोबाइल बज रहा है, धुन बज रही है, बहुत बढ़िया है, पर ये धुन अभी भविष्य में मोबाइल की बंद हो जाएगी। तो भविष्य में बंद हो जाएगी तो कितनी बार बजेगा, 1 बार 2 बार, फिर बंद हो गई भविष्य। मेरे को लगता है पावर हो गया, करिश्मा हो गया। दिन भर में बड़े आश्चर्य है, बहुत बातें घर में कोई सुना रहा है मुझे, भाई स्वीकार है, तुम जो बातें बोल रहे हो स्वीकार है, लेकिन तुम भविष्य में ये ऐसा गुस्सा करना बंद हो जाएगा, ये बोलना बंद कर देगा ऐसी बातें। और कई बार तो 3 मिनट में चुप हो जाता है। मुझे लगता है कि चुप इसलिए हुआ क्योंकि मेरे संकल्प में शक्ति है, मेरे पावर है विचारों में। हाँ। पहले तो स्वीकार करो जो भी सिचुएशन है। अगर स्वीकार नहीं किया तो मन कल्लू मन बन जाएगा। परिवार की बातों को स्वीकार, हिसाब किताब को स्वीकार, सब कुछ स्वीकार। और स्वीकार क्यों करना है, एक बात बताओ, तुम अगर बाहर की परिस्थितियों में उलझे रहे ना तो जीवन का समय खराब हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की समस्या है, शरीर की अभिव्यक्ति है, वो समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तुम्हारे पास वो समस्या रहती नहीं, तुम्हारी एक मान्यता है कि समस्या सदा रहने वाली। एक तो गलतफहमी क्या है तुम्हारे अंदर, ये समस्याएं गलतफहमी है तुम्हारी कि समस्याएं सदा साथ रहने वाली है। अच्छा एक काम करो, बताओ जो तुम्हारी 10 साल की उम्र थी तब तुम्हारी समस्याएं क्या थी, बताओ। मेरे 10 साल की ये समस्या थी कि भाई को खिलौना ये दे दिया, मुझे ही खिलौना नहीं मिला, मैंने जो मांगा वो टॉफी नहीं मिली, ये तो 10 साल की समस्या थी उम्र के समय। उस समय क्या समय, 20 साल की उम्र में समस्याएं अलग थी, कैरियर बनाना, ये करना वो करना, ये सब समस्या। तो 10 साल की समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई, बताओ। जो 10 साल पहले थी वो 20 साल में खत्म हो गई। फिर 30 साल की उम्र में वो समस्या नहीं रही जो 20 साल में थी। 50 साल की उम्र में वो समस्या नहीं रही जो 30 साल की उम्र में थी। तो बता तुमने कहाँ निपटाया, वो तो समय के साथ वैसे ही निपट जाती है। ये तो ड्रामा का रूल है, ये तो ड्रामा का रूल है। तुम जिसको अभी बोल रहे समस्या है, तो तुम सोचो 10 साल 5 साल बाद समस्या नहीं रहेगी, उस समय अलग उम्र की अलग समस्या रहेंगी।
कब तक तुम उसको निपटाने के पीछे एनर्जी में लगा रहोगे बताओ? अभी वर्तमान में रहो ना तुम। तुम्हारे शरीर की बात है तो शरीर 5 साल में था, तो जवान आदमी वो है जो निरंतर खुशी को बढ़ाए, वो जवान है। शरीर की उम्र को छोड़ो। मैं तो आज जो तुम्हारी खुशी है, कल खुशी बढ़ रही है, तुम और आनंद में हो, मजे में हो, वर्तमान में हो तो आनंद में हो। तुम्हारी उम्र क्या है? दादिया कितने साल, 90-100 साल तक भी तेज देखो उनके चेहरे पर, क्या? क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में रहे। वर्तमान में इस पल में जो आनंद नहीं लेता है, वर्तमान में जो आनंद नहीं लेता वो कभी नहीं ले सकता है। तो पहली बात क्या सीख रहे हो आप? समस्या तो 20 साल की उम्र में भी थी, तो तभी अलग है, पहले अलग थी। आगे 10, तुम अभी सोचो पर अगले 10 साल बाद और अलग रहेंगी, और सबके साथ है अभी। पर आपको पता अगले 3 साल बाद तुम्हारे साथ क्या समस्या रहने वाली है? वो जरा मैं जरूर बता दूं। वो ये रहने वाली है कि समय ही नहीं बचा संगम युग का। उस समय रोने के अलावा उस समय समस्या ये रहेगी। उस समय परिवार की समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो सोचने का टाइम ही नहीं बचा। और एक काश ये समय मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तुम्हें अपने पुण्य जमा कर लेता, जन्म जन्मांतर का भाग्य हाथ से फिसल गया। हाँ बताओ। तो मन को वर्तमान में रखना है हमें। मन को किस में रखना है? वर्तमान में रखना है। तो शरीर की जो समस्याएं हैं, पहले क्या थी, अभी क्या, और अभी जो चल रही हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और ये समस्या जो है वो सीख है तुम्हें। अगर ये समस्या न आए तो ये तुम्हें कुछ सिखा रही है, तुम्हें कुछ संदेश दे रही है। अभी जो विघन है, अभी जो समस्या है, वो इशारा दे रही है। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम अभी को नहीं देखोगे। एक बच्चा है, उसको एक मैजिक मिल गया तुम्हें कि तुम अगले 3 दृश्यों को पहले वापस ला सकते हो सीन को, और पसंद नहीं आए तो अगले 3 दृश्यों को भी ला सकते हो। अब क्या होगा बताओ? हाँ, उसके पास एक ऐसा मशीन आ गया कि अगर सीन पसंद नहीं आए तो अगले दृश्य ले आओ। चलो अभी तुम्हारी बताओ, अभी तुमको मिल जाए तो तुम क्या बोलोगे? बहू को बदलना है, अभी बहू गाली आए, ऐसा उल्टा सुल्टा बोले, चलो दृश्य को बदलो, नेक्स्ट दृश्य लाओ, ड्रामा के अनुसार क्या है, आगे का दृश्य है, और आगे देखा ये हो रहा है, फिर नहीं इसमें तो दृश्य में बोरियत हो रही, और आगे का लाओ, और आगे का लाओ, और आगे का लाओ। और ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी। तो खाली किस में चली गई? नेक्स्ट। जैसे मोबाइल पर रील देखते हैं, इससे भी बढ़िया होगा, इससे बढ़िया होगा। जैसे गिफ्ट भी आप देख लोगे ना सीन में, ये तुम्हें गिफ्ट मिली है तो तुम देखोगे और अगली गिफ्ट में और बढ़िया होगा, तो और नेक्स्ट करोगे। जो गिफ्ट मिली उसका आनंद नहीं लोगे तुम। अगर तुम्हारे पास बटन आ जाए कि तुम अगले दृश्य फटाफट ले आओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये खराब लग रहा है तो और बढ़िया लाओ, लेकिन जो अच्छा लग रहा है उसमें भी तुम नहीं टिक पाओगे, तुम्हें लगेगा इससे भी बढ़िया होगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते जाओगे तुम। वर्तमान में नहीं ना, वो दृश्य लाने में तुम जिंदगी नहीं जी पाओगे। जो तुम्हें मिला उसका भी अनुभव नहीं ले पाओगे, जो मिला है उसका भी अनुभव नहीं ले पाओगे। तो मन का वर्तमान में रहना, यानी अगर अभी समस्या है, खुशी है, आनंद है, जो कुछ भी है, स्वीकार भाव है, बड़ा आनंद आएगा। जो वर्तमान में आनंद में रह जाए उसका जीवन बदल जाता है। और मन का काम ही वर्तमान में रहना है। मन को उसके काम की स्मृति दिलानी है। उसकी स्मृति जो है मन को दिलानी है। इसलिए पहले बताए कोई घटना है, कोई उल्टा उल्टे, तो बस ये रखो, स्वीकार करो, और साथ में एक लाइन ऐड होगी कि भविष्य में ये बदल जाएगा। आप निरंतर करते जाओ, 30 दिन करो। और मुझे लगता है कि घर में कोई ऐसा इंसान नहीं, अगर आपकी ये शुद्ध संकल्प से जो आप बोल रहे हो ना, स्वीकार भी कर रहे हो, बदल रहे हो, तो ये बदल जाएगा। लेकिन तुम उससे दुश्मनी लेते, तू खराब है ऐसा लेबल लगा दिया तो नहीं बदलेगा, क्योंकि लेबल तो तुम पहले लगा चुके, खराब है, भविष्य में भी खराब है। लेबल तो तुम उल्टा सुल्टी लगा रहे हो, कहानियों के साथ लगा रहे हो, उसकी पिछली बातों के साथ लगा रहे हो। नहीं, स्वीकार करो जो है, जैसा है, शरीर की परिस्थिति जो भी स्वीकार करो, और एक लाइन ऐड करो। हाँ, तो ये है पहली कला, मन को वर्तमान में रखने की। अब आपके मन में 3 तरह के विचार आते हैं। 3 तरह के विचार वाले जो लोग हैं, उसमें मैंने पहला विचार बताया, लेकिन अब इस 3 विचारों को आप लिख लो तो शायद आपको देह भान से मुक्ति का दरवाज़ा मिल जाए। पहले है काश वाले विचार। काश वाले विचार जो मन में आते हैं वो जिंदगी में परेशानियों से घिरे रहते हैं। परेशानियों से घिरे रहते हैं। उनके जीवन में हर घटना में एक ही शब्द रहता है, अरे काश ऐसा हो जाता। 80% है काश 82% आ जाता।
ये मकान कॉर्नर का मिला, अरे ये काश ये मिल जाता। हॉस्पिटल खोला, 10 पेशेंट, काश 20 पेशेंट आ जाते, काश। हाँ, काश। काश वाले जो विचार है वो कभी आकाश में उड़ते नहीं, वो वर्तमान में रहते ही नहीं। हाँ, जिसका मन को आदत है काश वाले विचार की, हाँ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। हाँ, तो तुम्हारे मन में कहीं काश वाले विचार तो नहीं? काश की जगह फिर विचार कौन से होने चाहिए? काश की जगह तुम्हारे एक तो काश होता है, एक तो इसके अंदर काश यही चलता रहता है, और एक होता है करिश्मा वाले विचार। करिश्मा वाले विचार क्या होते हैं? करिश्मा वाले विचार क्या करता है? वो हर बात में शुक्रिया अदा करता है, आश्चर्य व्यक्त करता है। जैसे पंखे की बात करी, स्वीकार किया, पंखा चल गया, हाँ भविष्य में चलेगा, अभी चल गया, और आश्चर्य, अरे मजा आ गया, क्या हो गया घटना, मजा आ गया। हाँ? कोई दर्द में स्वीकार किया, अरे भाई ये दर्द में, चलो उसका हिसाब किताब होगा, स्वीकार है, पर भविष्य में दर्द से मुक्त हो जाएगा। पता चला आधे घंटे बाद दर्द से मुक्त होगा, तो क्या आएगा? करिश्मा, अरे वाह। लेकिन उसी समय काश ठीक हो जाए, वो नहीं है। सोचो जरा, इस पल को तो स्वीकार करेंगे ना हम, क्योंकि हिसाब किताब अगर स्वीकार नहीं किया तो ड्रामा गलत हो गया फिर। हाँ? तो करिश्मा, फिर करिश्मा के, उसके अंदर करिश्मा के चलते हर चीज में उसको आश्चर्य लगता है, हर चीज में उसको आश्चर्य लगता है। अरे मतलब जो बीता उसमें भी आश्चर्य, अरे भगवान ने ऐसे कैसे काम करवा दिया हमारे साथ, आश्चर्य, करिश्मा। और सच में अगर हम देखें तो मनसा सेवा ग्रुप को इतना बड़ा काम करवा दिया, इतनी बुकें प्रकाशित, सब तक पहुंचना, इतनी सारी आत्माओं को ज्ञान, इतना मनसा सेवा ग्रुप बढ़ रहा है, दुआओं का असर हो रहा है, हम कितना बड़ा परिवर्तन किया। तो करिश्मा के विचार चले, शुक्रिया के विचार चले कि क्या करिश्मा हुआ है। और तुम काश में अटके पड़े हो, काश ऐसा होता, और काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। हाँ? तो एक तो है काश वाले विचार, एक है करिश्मा वाले विचार, और एक है तीसरा विचार, कम से कम इतना तो मिला। हाँ, कम से कम इतना तो मिला। तो उसमें आपको चेक करना है, काश वाले विचार हटा दो, काश ये होता, काश वो होता, या तो आपके जीवन में करिश्मा वाले विचार चले कि स्वयं भगवान मुझे मिल गया, वाह मजा आ गया, इतना अच्छा परिवार मिला, मजा आ गया। हाँ, इतने अच्छे लोग मिले, मजा आ गया, इतना सुंदर ज्ञान का मनन चिंतन मिला, मजा आ गया, करिश्मा, आश्चर्य। और कोई ठीक हो गया, अरे ठीक हो गया। हाँ, कई लोग बदलते हुए दिखाई देंगे ना जब तुम स्वीकार भाव से वो लाइन जोड़ोगे तो। और तीसरे जो विचार मैंने बताया कि कम से कम यह तो मिला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। काश के विचार को हटाने का दो ही तरीका, या तो करिश्मा के विचार चले, या कम से कम इतना तो मिला। और कम से कम इतना तो है, दो जेब में पैसा, एक जेब का लूट गया मेरे, किसने जेब काट ली, कोई बात नहीं, अरे कम से कम एक जेब इतना तो है मेरे पास। अमृत वेला उठा, 1 घंटा योग सही नहीं, आधा घंटा लगा, अरे कम से कम इतना तो लगा, कम से कम इतना तो लगा। देखो विचार, एक विचार बात को छोटी बना देता है, और तुम बात बड़ी, इतना भी नहीं मिला तो बात बहुत बड़ी बन जाएगी, मन कहानी का विस्तार करते। एक ही लाइन पकड़ के, कम से कम इतना तो मिला, हाँ शुक्रिया। सेंटर में भोग बटा, सब कुछ मिटा, आपको सबको मिला, आपको थोड़ा सा टुकड़ा ही मिल पाया, सब कुछ खत्म हो गया। एक तो है कि मुझे मिला ही नहीं, इतना मिलना चाहिए था, सबको इतना मिला, नहीं। एक ही विचार वर्तमान, अरे कम से कम इतना तो मिला कम से कम इतना तो मिला, हाँ मैं खुश हूं। एक ही लाइन, कोई बात, हर बात में एक ही बात है, कम से कम इतना तो मिला। हाँ, कम से कम इतना तो मिला। बताओ, आपके ऊपर है कि आप कौन से विचार चलाओगे, कौन से तरीके से चलाओगे, हाँ कौन सी बातों में रहोगे। अगर आप शिकायत के भाव में हो तो आप गए काम से। और जो ये लाइन पक्की कर लेगा वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा कि कम से कम इतना तो मिला। सच में उस आत्मा की जिंदगी बदल जाती है, कल्लू मन और तोलू मन और तनाव वाले मन से निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। अब थोड़ी और ट्रेनिंग आपको दे देते हैं देवान से निकलने की।
और एक प्रैक्टिस कर लेना आज से, है ना। मन में दुख आते दो कारण से, ठीक है। दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, लिखो इसको, बहुत अच्छे से लिखो डायरी में कि मुझे करना पड़ता है। ये पड़ता शब्द जो है वो मन को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। पड़ता है, इसको आप लिखो पहला। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पड़ता है। अब क्या है? मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, सबका खाना मुझे बनाना पड़ता है। मैं भी बोलूँ, इतनी बुक लिखनी पड़ती है, इतने टास्क सुबह से रात तक बनाने पड़ते हैं, एक दिन की भी छुट्टी 3 साल से 2.5 साल से ले नहीं पाया हूँ, रोज काम करना पड़ता ही है। बताओ, ये पढ़ता शब्द होगा तो क्या होगा? तुम जीवन में 84 जन्म में नीचे पड़ जाओगे। हाँ बताओ। हाँ, इतने सब के बावजूद भी कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हाँ, 1 घंटा मुरली मंथन बनाना पड़ता है, दुआ का वीडियो डालना पड़ता है। अगर पढ़ता होगा तो मैं क्या कर पाता? मैं थोड़ा अपने पे लेकर बात करता हूँ। तुम भी जो घर का बनाना, तो पढ़ता शब्द कितना है तुम्हारे शब्द में? अब पढ़ता है की जगह क्या करना है वो लिखो आप, तो जीवन बदल जाएगा। ये बात भले छोटी है लेकिन मिरेकल करेगी आपकी लाइफ में। और यही है मिरेकल का अर्थ है, आपको मैं 30 दिन बाद या जब भी अब अपन अमृत वेला करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा, एक्चुअली में कई लोग सोचते हैं कि भाई जी अभी अमृत वेला करा दे तो मजा, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में सारे काम हो रहे, शॉर्ट वीडियो डल रही है, डल रहे टास्क बुके, सब एक ही काम बाकी रहा है, अमृत वेला का। हाँ, अमृत वेला का वो इसके लिए कि थोड़ा मैं मन की भूमि को तैयार करूं, मन की मान्यताओं को दूर करूं। तो तुमने मान कर बैठा है तो ये करना पड़ता है, वो भी तुम्हारी मान्यता है। घर में ही तुम्हें काम करना पड़ता है तो उसके लिए क्या करना है? पड़ता है की जगह बोलो सेवा मिली है, काम मिला है। मिला है तुम्हें, पड़ता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें काम मिला है। तुम्हें आत्मा अपने आप में भाग्यशाली, मुझे सेवा मिली है, सुबह लिखने की सेवा मिली, बाबा ने निमित्त बनाई लिखने की, बाबा ने निमित्त बनाया दुआ देने की, बाबा ने निमित्त बनाए, तो सेवा मिली है। सुबह मुझे जगाया गया है, कितनी खुशी की बात है। तो जागना पड़ता है। अब सोचो, कई लोग हैं संसार में दिन भर में 1.5 से 2 लाख उठ ही नहीं पाते हैं। सोचो जरा, सोचो जरा, आपको सुबह उठने मिला है, उठना पड़ता है नहीं, उठने मिला है। काम करना पड़ता नहीं, सेवा मिली है। इतने लोगों के खाना बनाने की सेवा मिली है, मिली है। लोगों को तो खाना ही नसीब नहीं हो रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो इतनी सेवा मिल रही है। तुम घर में भी खाना बना रहे तो सेवा ही है ना। बाहर के लोगों को, भिखारी को पेट भरो, आ जाए कोई बाहर से, तुम्हें उसको 2 रोटी दान कर दो, भिखारी अनजाने से तुम्हारे घर पे आए तो वो पुण्य थोड़ी है, सब गलत फहमी है। तो ये भी मान्यता बना के बैठे तुम कि बाहर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको 2 रोटी खिला दो। घर में देवर है 2 घंटे से आकर बैठा, उसके लिए खाना नहीं बना पा रहे। भाई है भूखा, मेहमान आधे घंटे से भूखे मर रहे, देरानी भूखी मर रही है, थोड़ी बीमारी आप नहीं बना पा रहे, और बाहर भिखारी है, हम तो भूखे को दान दे रहे हैं। अरे ये नियम गलत है कि भिखारी को बाहर रोटी खिलाना, गरीब को रोटी खिलाना वही दान है। नहीं, जो भी भूखा व्यक्ति है, जो भी भूखा है, उसको भोजन करा देना, उसको परेशान नहीं करना, चाहे वो घर का हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो। कंडीशन मत देखो, करना पड़ता है नहीं, सेवा मिली है दुआ की, उसका मन तृप्त होगा, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन तुम्हारे पास आएंगे। ये तो मन की मान्यता है तुम्हारी कि तुम्हें बाहर ही खाओगे तो पुण्य मिलेगा। तो पढ़ता है जो शब्द है, हाँ, पढ़ता है, वहां पे मिला है। एक ही बार सुबह उठने को मिला, भाग्यशाली है। बहुत बर्तन धोने पड़ रहे, पर बर्तन धोने मिल रहे हैं, लेकिन मिलते मिलते योग करने मिल रहा है। बर्तन धो रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम काम में भी मस्त हैं और मन में वो वर्तमान में रहकर हम आनंद ले रहे हैं। मिला है। और सच में मैं कह रहा हूँ, आज मैं आत्मा अपने अनुभव को बताऊं तो सच में पूरा दिन सुबह से रात तक हो जाती है, और उसमें सभी फ़ोन कॉल को अटेंड करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब सब कुछ जवाब भी देते हैं,
लेकिन बिजी है, लेकिन थकान नहीं है, क्योंकि भाग्य समझते हैं कि इतनी सेवा मिली है, भाग्य है वो भाग्य, और जो मिला है ऐसा समझता है उसका जीवन बदल जाता है। सच में कह रहा हूं, जो इसको बोझ समझता है, जो इसको बोझ समझता है वो गया काम से। मिला है, सेवा मिली है, भाग्य है, बहुत भाग्य है तुम्हारा जो भी कुछ मिला है। तो मुझे आत्मा का एक संकल्प उठ रहा है आप सभी आत्माओं के लिए। हाँ, देखो अभी लाइब्रेरी में बुक रखनी है, नॉन बीकेस की बुकें भी है, जिसमें सबके मन शांत, मन को सुधारा कैसे जाए, मन को अमन कैसे लिया जाए। और एक बुक तो जबरदस्त निकलेगी कि शरीर की कैसी भी बीमारी हो कैसे संकल्पों से ठीक की जाए। वो कॉमन नॉन बीकेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मन को भी ठीक करनी। ऐसी सारी बुकें हमें रखनी है। लेकिन अपने पास कैसा है, मैं भी जैसे बाबा का आपको पता है गुप्त ही रहा हूँ। गुप्त रहने से सेवाएं अपनी बहुत अच्छी और नाम मान और देहभान से परे हैं। हाँ, तो हर एक आत्मा सच में आज एक सेवा देना चाहता हूँ। बाबा का संकल्प है कि हर एक आत्मा धीरे धीरे करके 63 बुकें, 63 जन्म के 63 हिसाब किताब को मुक्त कर देने वाली सेवा करो। कि एक एक बुक जो हजारों आत्माएं पढ़ेगी अपने जीवन काल में, 63 बुकें आप सेवा के लिए दो। लेकिन एक साथ नहीं, किसके पास धन नहीं है तो एक बुक 2 बुक दे पहले, फिर लेकिन काउंटिंग करे कि मेरे को 63 बुकें 63 जन्मों की हिसाब किताब को समाप्त करने। और इसी के लिए हम पूरे साल भट्टी भी करेंगे। जिन जिन आत्माओं ने 63 बुकें की एक श्रृंखला में अपना नाम लिखवाए, कि आज से जो पिछली साल तो हम हर एक आत्मा जो है 63 बुकें जो हैं, वो एक बुक आपकी 200-200 की पड़ती है, जो प्रकाशन का खर्च डिलीवरी के साथ हम पहुंचा सके, ताकि हम कुछ सेंटरों को मुरली मंथन की बुक है सभी के एक पे डालेंगे तो लोड पड़ जाता ना। हाँ, तो इतनी सेवा हम करें, ज्ञान का प्रकाश फैला। नॉन बीके को हम देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में या कहीं जाएंगे तो गिफ्ट में ही देनी पड़ेगी, आप इसको पढ़ो। हाँ, फिर 2 बुकें रखी, 3 बुकें रखी तो वो और पढ़ेंगे, तो सेवा का विस्तार हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर तो आपके पास है 7202921969। अब ये सेवा करनी पड़ेगी, समझोगे तो तुम्हारे लिए कुछ काम कर। और अगर सोचोगे कि भाग्य बनाने का मुझे सुअवसर मिला, तो तुम्हारी जिंदगी बदलती है। कि 63 जन्मों की 63 बुकें देने पर बहुत अच्छा पुण्य बल जमा होता है, जिसमें हर जन्म में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलेगा दुनिया में। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है बताओ। वो भारी नहीं, और एक साथ भी नहीं करना है, क्योंकि 63 जन्म एक साथ तो नहीं निकल गए, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। अवसर मिला है, बोझ समझोगे तो नहीं होगा। बोझ समझोगे तो खत्म। वही उठना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। मन उसमें लगा रहे। धन व्यर्थ कामों में बहुत खर्च हो गया। अब समय ऐसा है जहां पर हमें मन वर्तमान में रहकर वर्तमान समय को परखें, मान्यताओं को देखें। साड़ियाँ मतलब देखो, एक ड्रेस का भी आपने देखा, व्हाइट ड्रेस ही क्यों रखा है लोगों का, पता है आपको? बाबा के बच्चों का व्हाइट ड्रेस क्यों है? अगर अलग अलग ड्रेस होगा तो क्या होगा बताओ? एक कॉमन ड्रेस क्यों रखा? एक शादी पार्टी में जाते तो ड्रेस अलग अलग होता है, तो हम क्या बातें करते हैं, अरे तुमने तो पुरानी साड़ी पहन ली, अरे वो वर्मा की पत्नी है ना, वो तो पिछली साड़ियाँ ही पहन के आई अभी तक। हाँ, तो बातें वही पुरानी सारी याद रहती, उसने कब क्या पहना था, तुमने क्या पहना था, तो वो फोकस नहीं बन पाता। अब यहाँ पर क्या एक ही ड्रेस क्यों रखा है? सब कॉमन सेंटर में है तो व्हाइट पहनो, इसका मतलब क्या है? तुमने कल वाला ही पहन लिया, परसों वाला ही है, वो कोई बात ही नहीं, सभी व्हाइट में है। ड्रेस किसी के पास एक ड्रेस भी हो ना, वही धोखे पहनेगा तो कोई इसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने ड्रेस बदला है कि नहीं बदला है, व्हाइट ही एक ही। तो एक एकाग्रता रहेगी ना। स्कूल में भी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों दी गई? अगर स्कूल में कलर ड्रेस सब पहन के जाएंगे तो सबका ध्यान भटकेगा, अरे यार तूने ये ड्रेस कहाँ से खरीदा, ये ड्रेस तू कहाँ से लेके आया, ये कहाँ से सस्ता मिलता है। तो स्कूल में भी कॉमन ड्रेस की यूनिफॉर्म क्यों रखी गई है? इसके पीछे मन की एक मान्यता समझो, इसके पीछे एक राज था जिन आत्माओं ने इन सब चीजों को किया है, ताकि किसका भी ध्यान नहीं भटके। इसलिए तो हम बिना देह के दिखावे के, देह में भी ध्यान भटकता है ना। तो ड्रेस कोड क्यों दिया, यूनिफॉर्म क्यों दी, व्हाइट ड्रेस क्यों दिया? कोई लोग पूछते हैं ना तुम व्हाइट ड्रेस क्यों दिया, तो उसका अर्थ से क्या बताते थे? कई लोग तो कहते हैं कि हम जीते जी मर गए ना, इसलिए व्हाइट दफन कर लिया। अरे ऐसा सुन बोलोगे तो वो आएगा ही नहीं, मुझे तो मरना ही नहीं है, मरने से तो लोग डरते हैं, तुम बोल रहे मैं जीते जी मर गया। ये तो समझ की बात है ना, लोगों को क्या बोलते हो
कि हमने वाइट इसलिए पहना, ये पहना। उनको ये लॉजिक दो ना, समझा कि हम वाइट इसलिए पहनते हैं ताकि कोई गरीब हो या अमीर हो। सब वाइट पहनेंगे तो किसकी नजर नहीं जाएगी, इसने ड्रेस कितना अच्छा पहना, इसने ये कहना है, उसने कलर पहनने पर हमारा ध्यान भटकता है ना। ये बात उसको समझाओ। शादी में भी अगर कॉमन ड्रेस हो जाए ना, एक ही ड्रेस में शादियां वही पहन के आनी, आजकल तो ड्रेस कोड भी हो गया शादियों में भी, यही पहन के आना, ये भी बहुत बड़ी बात है पार्टी में। तो देखो जरा, आधी समस्या तो वहीं पैदा होती है। तो इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। और ड्रेस कोड में इसलिए तो महत्व है। कई लोग तो बाबा की अगर भट्टी चल रही है, जीन्स पैंट में आ रहे हैं या फिर आधे अधूरे ड्रेस पहन के आ रहे हैं, तो लोगों का ड्रेस पे ध्यान जाएगा तो फोकस हटेगा ना, ध्यान हटेगा ना, पढ़ाने वाले का भी ध्यान हटेगा और आपका भी हटेगा। इसलिए कॉमन ड्रेस बताया गया है कि ताकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। लेकिन अब लोगों को लोग अलग बात ले लेते, मान्यताएं पकड़ रखी। महावीर जैन का देखे तो वो चप्पल ही नहीं पहनते थे, नंगे पाव। देखो ना, वो मुनि होते थे, देखते हैं आजकल ये मुनि कितने नंगे पाव घूमते, क्योंकि वो उन्होंने बात को पकड़ लिया कि नंगे पाव घूमते, नंगे पाव ही रहना। अरे महावीर जी नंगे पाव इसलिए घूमते थे क्योंकि उस समय चमड़े के जूते थे। चमड़ा पहनना, चमड़ा यानी किसी को मार करके चमड़ा लिया ना, हिंसा हुई कि नहीं हुई, इसलिए वो जूते चमड़े के ही बनते थे उस समय, इसलिए वो नहीं पहनते थे। अभी तो पहन सकते, अगर क्या पता महावीर जी अभी आए होंगे तो जूते तो पहन लेंगे। अब डामर पे चलना है तो कहाँ से डामर के रोड पे कैसे चलेंगे वो लोग। अभी जो चल रहे तो कितने पाप जल जाते हैं, छाले हो जाते क्या। तो ऐसे पहले तो मिट्टी के रोड थे, आराम से जाओ तो एकदम से सुकून मिलता था। तो एक मान्यता जो बनी है उसके पीछे समझ नहीं है ना, वो परख नहीं है, समझ नहीं है। तो मन के दुख का कारण बताया, कारण पड़ता है, इस पड़ते को वो हटाओ और सेवा मिली है, सेवा मिली है, जो मिला है, काम मिला है, सेवा मिली है, जागने मिला, मैं उठ गया, अरे कितनी अच्छी बात है। 4 बजे मुझे उठने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। सेंटर में 2-4 काम और मिल गए, अरे अच्छी बात है, काम मिला है, सेवा मिली है, डांस करो और सेवा। हाँ, अभी हमें कई सारे काम कर लेते, फिर नई बात आ जाती, ये भी करना है, तो करना पड़ता है नहीं, और ये भी मिल गया और मजा आ गया, भगवान तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है तेरा, बताओ शुक्रिया तेरा। तो आज कुछ बातें बताइए, आपको ज़्यादा बात बताने पर ज़्यादा लोड बढ़ जाता है ना, 1 घंटा हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा बताया जाता है कि आप इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं, काफ़ी अच्छे से सुनो। और मुरली मंथन सेट जिसने बुक नहीं कराया उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इसमें ज्ञान की स्पष्टता लाओ, ज्ञान की समझ लाओ, ज्ञान के सीक्वेंस को एक तरीके के साथ लो, है लाइन टू लाइन, हर बात की बाबा की इतनी ज्ञान के खजाने हैं, लेकिन तरीके के साथ समझने के लिए मुरली मंथन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी भाग 1 से शुरुआत करो पढ़ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। हाँ, तो ये है। और थोड़ा सा एक कमिटमेंट करो, जो आत्माएं सच में ज्ञान को ग्रहण कर रही हैं, सच में चीज़ों को कर रही हैं, वो धीरे धीरे 200 रुपया फालतू एक रिचार्ज में 400 रुपया लग जाता है, कहीं बाहर जाते तो इतना लग जाता है, ये लग जाता है। तो कम से कम जो 67 बुकों का इस समय संकल्प लो, चाहे वो 1 महीने करे, 2 महीने करे, 6 महीने में आप पूरा करो, लेकिन इसको सेवा के रूप में एक लक्ष्य बना लो, याद रहेगा। हाँ, और व्हाट्सएप पर मुझे आत्मा को दिल से मैसेज करो कि 63 बुकों के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। फिर आप लिखो 1 बुक की सेवा दी, 2 की दी, 3 की दी, 4 की दी। हाँ, और बाकायदा नाम ज़रूर लिखना अच्छे से, क्योंकि हम जो 63 बुकें देंगे उनके लिए एक स्पेशल बहुत शुद्ध संकल्पों की भट्टी हम करेंगे, बहुत शुद्ध संकल्प की, क्योंकि उन्होंने उनको जो सेवा मिली है वो सेवा उन्होंने पूरी करी है। आप संकल्प करो, प्रकृति और कुदरत व्यवस्था करेगी। हाँ, प्रकृति आपको सेवा मिली है ना, बाबा ने दी है, तो बस संकल्प करो मुझे सेवा करनी है, बाबा कराएगा, मौका देगा, अवसर देगा, सब कुछ करेगा वो। भावना शुद्ध सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो आज के मुरली में यही पॉइंट थी कि तुम्हें देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान बंद हो जाएंगे। तो आज आपने सीख लिया होगा देह अभिमान का बंद। एक तो मैं पैदा हुआ हूं, नहीं शरीर पैदा हुआ है, और जो तुम्हारा परिवार हुआ तुमने पैदा नहीं किया, जो शरीर पैदा हुआ शरीर ने कई सारे शरीरों को पैदा कर दिया है। दूसरी चीज काश वाले विचार न हो। हाँ,
काश वाले नहीं, करिश्मा वाले विचार हो। तीसरी बात आपको स्वीकार भाव के साथ क्या करना है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई उल्टा बोल रहा है तो स्वीकार कर लो और साथ में एक लाइन जोड़ दो, यह भविष्य में बदल जाएगा। अभी नहीं बदला, अभी ठीक है, स्वीकार है, अभी जो है जैसा ठीक है, लेकिन यह भविष्य में बदल जाएगा। हाँ, बहुत जबरदस्त लाइन है। हाँ? और करना पड़ता है कि जगह शब्द का इस्तेमाल करोगे सेवा। हाँ, मिला है। और अपने आप को अच्छे कार्यों में बिजी रखना है, तो सारे टास्क जो मिले हैं वो सारे तुम्हें कंप्लीट करने हैं। तो आज के मुरली मंथन से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी कोई भी मुरली मंथन अगर मिस किया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। मुरली मंथन ज़रूर सुनना है और डबल सुनो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे कल्लू मन वाले नहीं, वर्तमान में रहने वाले देवतुल्य आत्माओं को नमन। ओम शांति।